हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम नेक्स्ट सेट देखेंगे, सेट नंबर 4 जो आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी 1 में जो जीके के क्वेश्चन आए थे उनको देखेंगे हम। इससे पहले 3 सेट करा चुका हूँ, ये सेट 4 है। जो सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन आए जीके के उनके हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ये आरआरबी जो एनटीपीसी की सीबीटी 2 होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली ये QWERTY कीबोर्ड है, तो इसमें कितनी की होती हैं? ये होती है 104। और कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? ये किया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, ये भी याद रखना, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिनाका। पिनाका इसका करेक्ट आंसर होगा। DRDO की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, याद रखना। अभी चेयरमैन कौन है? अभी चेयरमैन सतीश रेड्डी हैं, ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पे? ये है शिमला में, शिमला में है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है? मालदीव नहीं है, मालदीव सदस्य नहीं है बिम्स्टेक का। सदस्य कौन कौन है? सदस्य 7 हैं सदस्य इसके। एक तो अपना भूटान होगा, एक अपना भारत होगा, एक अपना नेपाल होगा, 3 तो यही होगा। और बाकी कौन से बचे? श्रीलंका हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। तो कौन कौन से हैं? भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। मालदीव नहीं है। तो ये 7 हैं, याद रखना। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है, हेडक्वार्टर इसका ढाका में, हेडक्वार्टर, मुख्यालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीवन रेड्डी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों का विलय हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में? तो इसका आंसर हो जाएगा विजया बैंक और देना बैंक। 1 अप्रैल 2019 में किन दो बैंकों का विलय हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा से? विजया बैंक और देना बैंक से। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ था CBT 1 में, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबंटू क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी हैं जैसे कि विंडोज़ हो गया, याद रखना, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, तो ये भी और ऑपरेटिंग सिस्टम है। फेडोरा है, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? तो ये की थी 2017 में, मंगलयान जिसको बोलते हैं हम। 5 नवंबर को लॉन्च किया गया था ये मंगलयान मिशन, 5 नवंबर 2013 को। तो ये याद रखना, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम क्या, नाम क्या था? तो अपने को थीम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। ये 2020 की थीम है। और ये किसकी थी? ये थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये थी 2018 की। और 2019 की कौन सी थी? 2019 की थी बीट ईयर पॉल्यूशन, बीट ईयर पॉल्यूशन थी अपनी। ये किसकी थी? ये थी 2019 की। 18 की बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, 2020 की बायोडाइवर्सिटी और 2019 की बीट एयर पॉल्यूशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों मैं, 2021 की थीम क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, 2021 की थीम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस से चलती है? तो इसका आंसर रहेगा न्यू दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में। और सेकंड कहाँ से? सेकंड जो थी वो
न्यू दिल्ली से कटरा, न्यू दिल्ली से सेकंड की बात करें तो सेकंड थी वो न्यू दिल्ली से कटरा, याद रखना। और ये फर्स्ट कब चली थी? ये चली थी 2019 में, ये भी याद रखना 2019। सेकंड जो चली थी वो न्यू दिल्ली से कटरा, फर्स्ट चली थी न्यू दिल्ली से वाराणसी जंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे? तो ये है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह, मोपला रिवेलियन किन वर्षों के बीच हुआ? तो ये हुआ था 1921 से 1920 के बीच हुआ था, केरल में हुआ था, केरल में मोपला रिवोल्ट। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, मोपला वाला ये ज़रूर पूछता है। ये CBT 1 में भी आया था, दो एक शिफ्ट में आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका हो गया अपना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक है, यूपी हो गया, बिहार हो गया और महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक है, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, तो 6 राज्यों में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 6 राज्यों में है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंध्र प्रदेश होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th पैरेलल जो रेखा है वो किस देश के बीच की सीमा है? तो ये है USA और कनाडा के बीच की, USA और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला भारतीय संचार उपग्रह, मतलब इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी थी? वो थी एप्पल करके, एप्पल उसका शॉर्ट फॉर्म था इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? हु गैव फर्स्ट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा M.N. रॉय, M.N. रॉय इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था? ये किया गया था 1969 में, जिसका नाम क्या था? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1969 आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ये की गई थी 2015 में, 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, मतलब इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरूसा पिराप्पू, बरूसा पिराप्पू इसका आंसर हो जाएगा, बरूसा पिराप्पू। इसको पुथांडू भी बोलते हैं, पुथांडू, पुथांडू, बरूसा पिराप्पू भी बोलते हैं और पुथांडू भी बोलते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा केव्स कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा गारापुरी आइसलैंड, गारापुरी आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्कन प्लेट्यू में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो मतलब उस टाइम पे कौन मंत्री थे जो जिन्हें त्यागपत्र दिया था? उसका आंसर होगा BK कृष्णा मेनन। उस टाइम पे ये डिफेंस मिनिस्टर थे, BK कृष्णा मेनन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ठंडा शीतकालीन मरुस्थल कोल्ड विंटर डिजर्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेटागोनियन, पेटागोनियन। ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पेटागोनिया। और जो गोबी डिजर्ट है ना, गोबी डिजर्ट, वो भी कोल्ड विंटर डिजर्ट ही है, तो ये भी याद रखना, गोबी डिजर्ट भी कोल्ड विंटर डिजर्ट है। पेटागोनियन ये है, ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में, ये याद रखना। और जो गोबी है वो कहाँ पे है? गोबी कोल्ड विंटर डिजर्ट वो अपना मंगोलिया में है, चाइना एंड मंगोलिया। उसके बाद नेक्स्ट, तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। दोस्तों वीडियो पसंद आता है लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।